हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी के अंदर गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, यानी कि गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या है। तो हमारे गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक होते हैं मेल गैमेट्स और एक होते हैं फीमेल गैमेट्स। एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स हैं उसको हम बोलते हैं ओवम। स्पर्म जो है इसके बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं oogenesis। तो अल्टीमेटली हमारा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे गैमेट्स क्या है? गैमेट्स दो टाइप के हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल में स्पर्म और इनके बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर ओवम। ओवम के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। तो अल्टीमेटली हमारा गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब हम बात करेंगे आज oogenesis के बारे में कि oogenesis क्या होता है। तो हमारा हेडिंग है oogenesis। पहले हम बात करते हैं कि ये जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्टार्ट कहां से होता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिनको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स। प्लूरीपोटेंट सेल्स या इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती है? ये हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है हर सिस्टम की बेस सेल्स होती है, यानी कि ये हर टाइप के सेल्स और टिश्यू को फॉर्मेशन कर सकती है। तो प्लूरीपोटेंट सेल्स ये कहां से डिराइव होती है? हमारी एपीब्लास्ट से। तो बोलूं कि ड्राइव कहां से होती है? एपीब्लास्ट जर्म लेयर से। एपीब्लास्ट जर्म लेयर से। अब ये क्या होता है? ये एपीब्लास्ट जर्म लेयर क्या करेंगी? हमारे गोनेट्स के अंदर जाती है और केस का फॉर्मेशन करती है, अल्टीमेटली हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। तो मैं बात करूं कि हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होता है? प्लूरीपोटेंट सेल से। और ये कब बनती है? सेकंड वीक के अंदर। जब भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का तो उसके सेकंड वीक में किसका फॉर्मेशन होता है? ये हमारे प्लूरीपोटेंट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करेंगे oogenesis की। तो oogenesis का फॉर्मेशन भी कहां से स्टार्ट होगा? हमारा प्लूरीपोटेंट सेल या स्टेम सेल्स से। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कब होता है? हमारा सेकेंड वीक में। ये स्टेम सेल्स क्या करती है? ये स्टेम सेल्स किसके अंदर चली जाएंगी? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर जाके किसका फॉर्मेशन करती है? प्राइमोडियल जर्म सेल का। प्राइमोडियल जर्म सेल, इसको हम बोलते हैं पीजीसी। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो है आगे डिवाइड होती है किसके अंदर? एक तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर और oogoनियम के अंदर। तो हम बात करें oogenesis की, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी? तो हमारे हम लिखते हैं कि पीजीसी जो होती है, प्राइमोडियल जर्म सेल जो होती है, वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? oogoनियम के अंदर। oogoनियम के अंदर कन्वर्ट होगी। ये oogoनियम जो है अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेगा? फिर हमारा ओवम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो होती है इसका फॉर्मेशन होता है फिफ्थ वीक के अंदर। फिफ्थ वीक के अंदर। और ये फिफ्थ वीक से, और oogoनियम बनने का जो टाइम होता है, oogoनियम बनते हैं थर्ड मंथ के अंदर। थर्ड मंथ के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? हमारा oogoनियम के अंदर। अब ये oogoनियम कन्वर्ट होता है किसके अंदर? हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर। प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर। ये जो प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होता है तो किस मंथ के अंदर कन्वर्ट होता है? ये होता है फिफ्थ टू सेवन मंथ। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन में आता है कि हमारी सबसे ज्यादा प्राइमरी साइट कब होती है, तो हमारे किस मंथ के अंदर होते हैं? फिफ्थ मंथ के अंदर। तो याद रखना फिफ्थ मंथ के अंदर सबसे ज्यादा प्राइमरी oocytes होती है। और ये प्रोसेस कब होती है? हमारे फीमेल फीटस के अंदर। जब एक फीमेल फीटस जो होता है, ये oogenesis की प्रोसेस उसके फीमेल फीटस के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या होगी? प्राइमरी oocyte आगे किसके अंदर जाएगी? मियोसिस वन डिवीजन के अंदर। आगे ये किसके अंदर जाएगी? मियोसिस वन डिवीजन के अंदर जाएगी, यानी कि अर्धसूत्री फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करती है, पर इस डिवीजन को ये कंप्लीट नहीं करती और क्या होती है? अरेस्ट हो जाती है। अरेस्टेड।
अब क्या होगा कि ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर अरेस्ट हो जाएगी, मियोसिस वन के अंदर। और मियोसिस वन की कौन सी फेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर, अरेस्टेड इन प्रोफेज, अरेस्टेड इन प्रोफेज। अब ये प्रोफेज जो है ये भी कौन सा है, मियोसिस वन का प्रोफेज वन। अगर कोई आगे पूछ भी ले कि प्रोफेज की भी कौन से स्टेज में, तो इसको लिख सकते हैं, ये वैसे पूछता नहीं है तो इसको लिख लेना डिप्लोटीन फेज के अंदर। कि किसके अंदर अरेस्ट हो जाती है, डिप्लोटीन फेज के अंदर क्या होगी, हमारी प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट क्यों हो गई, क्योंकि ये जो फेज होगी मियोसिस वन जो रिज्यूम करने के लिए जो फेज होती है वो हार्मोन डिपेंडेंट फेज होती है। और वो हार्मोन कब आते हैं, जब हमारा एचपीओ एक्सिस या बोले कि प्यूबर्टी जब आती है फीमेल के अंदर तब आती है। ये प्रोसेस कब तक थी, जब हमारा फीमेल फीटस था। आगे आता है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टाइम ऑफ प्यूबर्टी हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस मैच्योर होता है। और ये क्या रिलीज करता है, हमारा एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज करता है। और ये एफएसएच और एलएच हार्मोन जो होते हैं, तो इसमें मेन रोल होता है एफएसएच का, कि जो इसको रिज्यूम करता है। तो ये कैसी होगी, हमारी हार्मोन डिपेंडेंट फेज होगी। तो ये एफएसएच हार्मोन इस मियोसिस वन को आगे कंटिन्यू करता है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी oocyte का। तो एचपीओ एक्सिस मैच्योर का मतलब क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी रिलीज करती है एफएसएच और एलएच। और ओवेरी, ये जाके ओवेरी में हमारी फॉलिकल जो होते हैं उनको मैच्योर करके और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाते हैं। इसके जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पढ़ेंगे तब इसमें कंप्लीट इस एक्सिस को पढ़ेंगे। तो ये एचपीओ एक्सिस क्या रिलीज करता है, हमारा एफएसएच। और ये एफएसएच किसको रिज्यूम करता है, मियोसिस वन को। और ये क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब ये क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte के अंदर गए। सेकेंडरी oocyte क्या होती है, जब भी हमारा ओव्यूलेशन होता है तो हमारे जो रिलीज ओवम रिलीज होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। और ये कब होता है, हमारे एक 28 डेज की साइकिल में 14th डे पे। तो सेकेंडरी oocytes क्या है, कि जब हमारी मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है, और ये किसके इफेक्ट में होती है, हमारी एफएसएच हार्मोन के इफेक्ट में। तो ये क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte भी डिवीजन करती है आगे, और ये किसके अंदर जाती है, मियोसिस सेकेंड के अंदर, मियोसिस सेकेंड के अंदर। अब ये क्या होगी, ये भी अरेस्ट हो जाएगी इसके अंदर, ये भी कुछ देर के लिए अरेस्ट हो जाएगी। और ये किसके अंदर हो जाएगी, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर। और ये मेटाफेज के अंदर होती है, पर इसका ये टाइम बाउंडेड होती है, टाइम लिमिटेड होती है। इसके पास ये कितनी देर के लिए होती है, 24 आवर्स के लिए। ये कितनी देर के लिए होगी, 24 आवर्स के लिए मियोसिस सेकेंड जो होती है वो अरेस्टेड हो जाती है। और ये 24 आवर्स के अंदर अगर इसको स्पर्म मिलता है तो ये आगे कंटिन्यू होगी, अगर नहीं मिलता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि ये जैसे इसको स्पर्म मिलता है तो ये क्या होगी, मियोसिस सेकेंड स्पर्म डिपेंडेंट होगी, स्पर्म डिपेंडेंट। और मियोसिस वन क्या थी, ये हमारी थी हार्मोन डिपेंडेंट। यानी कि इसको जब तक हार्मोन नहीं मिलेगा तब तक ये कंटिन्यू नहीं होगी, और जब तक इसको स्पर्म नहीं मिलेगा ये आगे कंटिन्यू नहीं होगी। अब सेकेंडरी oocyte जो होती है ये क्या होगी, स्पर्म डिपेंडेंट है, तो इसको क्या चाहिए, स्पर्म। तो जैसे ही अगर इसको स्पर्म मिलता है तो इसके अंदर दो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसके अंदर दो डिविजन्स होते हैं। ये हमारी सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte को क्या होगा कि जैसे ही ये क्या होगी, अरेस्ट होगी। वो तो अरेस्ट हुई मियोसिस सेकेंड के अंदर, और ये किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। अब क्या होगा कि स्पर्म, अब इसमें दो कंडीशन है, एक तो स्पर्म प्रेजेंट हो, स्पर्म प्रेजेंट हो, और एक स्पर्म एब्सेंट हो। हमारे यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है किसमें, इस सेकेंडरी oocyte में। क्योंकि ये कितनी देर के लिए होती है, 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओव्यूलेशन हुआ है उसमें जो ओवम रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुई है वो क्या है, बस उसकी टाइम पीरियड कितनी है, 24 आवर्स के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओवम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 टू 48 आवर्स का। वो इसीलिए क्योंकि इसमें ये मेटाफेज जो होती है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अरेस्ट होती है। अगर नहीं हुआ
अब उसमें क्या हुआ, अगर उसको स्पर्म मिल गया, अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और अगर उसमें स्पर्म प्रेजेंट हुआ, तो क्या होगा, ये हमारा किसके अंदर बन जाएगा, ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओवम क्या होता है हमारा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। या हम बोले कि ये जो सेकेंडरी oocyte होती है, ये इमेच्योर ओवम है, और ये जो हमारा है ओवम, ये हमारा मैच्योर ओवम होता है, मैच्योर ओवम। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और ये किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, हमारा फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब आता है कि अगर स्पर्म एब्सेंट है, यानी कि मान लो कि उस टाइम में हमारा इंटरकोर्स नहीं हुआ और स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा, स्पर्म एब्सेंट होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, परसिस्ट, जहां से स्पर्म सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, उस जिस स्ट्रक्चर से रिलीज होती है, फॉलिकल से रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अप टू 14 डेज। वो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक रहेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, देन श्रिंक एंड डेस्ट्रॉयड। उसके बाद में वो श्रिंक होगा और डेस्ट्रॉय हो जाएगा, श्रिंक एंड कन्वर्टेड इन कॉर्पस एल्बिकेंस। एक व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस एंड डेस्ट्रॉयड। और उसको हमारी जो मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट्स जो सेल्स होती है, वो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये थी हमारी oogenesis की प्रोसेस, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राइमोडियल जर्म सेल से, वो कन्वर्ट होती है उगोनियम, 3rd मंथ के अंदर उगोनियम कन्वर्ट होती है प्राइमरी oocyte के अंदर। और कब होती है, 5 to 7 मंथ के अंदर। अब ये प्राइमरी oocytes कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है, म्यूसिस 1 की प्रोफेज की डिप्लोटिन फेज के अंदर। उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जैसे ही प्यूबर्टी के अंदर एचपीओ एक्सिस मैच्योर होगा, तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी, तो इसके पास क्या होगा, या तो स्पर्म होगा या स्पर्म नहीं होगा। इस बेसिस पे क्या होगा, अगर स्पर्म प्रेजेंट हुआ तो ये ओवम का फॉर्मेशन करेगी, और किसमें पार्टिसिपेट करेगी, फर्टिलाइजेशन के अंदर। और हमारा जो स्पर्म अगर एब्सेंट हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, वो कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या करेगा, अल्टीमेटली डेस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये थी प्रोसेस हमारी oogenesis की। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की।